स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरके विथ एजुकेशन पर। दोस्तों हमारी जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की जो टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी चल रही थी उसके आज भाग 26 में हम 20 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं बालक के भाषा विकास से संबंधित प्रश्न है। पिछले 2 भागों में भी हमने भाषा विकास से संबंधित प्रश्न किए थे और आज के इस वाले भाग में भाषा विकास से संबंधित जो नॉम चॉम्स्की का सिद्धांत है, नॉम चॉम्स्की का जो सिद्धांत है उससे संबंधित हम इस वाले भाग में 20 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। यदि आप इन सारे प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आरके विथ एजुकेशन, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अथवा आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हो तो आपको वहां से चैनल मिल जाएगा। और अगर इन प्रश्नों को एक साथ आप देखना चाहते हो तो रीड साइकोलॉजी के नाम से एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो आपके लिए थोड़ा सा सुविधाजनक हो जाएगा, तो आप वहां से एक बार विजिट कर सकते हो। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आज का है, स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। ऑप्शन 1 दे रखा है व्याकरण में प्रशिक्षण, ऑप्शन 2 दे रखा है अनुकरण तथा पुनर्बलन, ऑप्शन 3 दे रखा है अंतर्जात योग्यताएं, ऑप्शन 4 दे रखा है परिपक्वन और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो स्किनर के अनुसार बच्चों में जो भाषा विकास का जो निम्नलिखित का परिणाम है वो है अनुकरण। मतलब स्किनर ने जो ज्यादातर बातें की है वो की है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, उसको हम पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांतों में। तो क्रिया प्रसूत अनुबंध का जो सिद्धांत है उसके अंदर इन्होंने जो बात की है किसी भी चीज को सीखने के लिए वो की है अनुकरण की और पुनर्बलन की, अनुकरण एवं पुनर्बलन की। तो सही आंसर इसका हो जाएगा अनुकरण और पुनर्बलन। पुनर्बलन सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहने वाला है। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, शिशु जन्म के समय ही सर्वाधिक भाषा नियमों को, व्याकरण के नियमों को समझने की योग्यता से रहते हैं, यह कथन किसका है? शिशु जन्म के समय ही सर्वाधिक भाषा नियमों को, व्याकरण के नियमों को समझने की योग्यता से रहते हैं, यानी कि योग्यता उनमें जन्म से ही होती है, ये कथन किसका है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है जीन पियाजे, ऑप्शन 2 दे रखा है स्किनर, ऑप्शन 3 दे रखा है वाइगोत्स्की, ऑप्शन 4 दे रखा है नोम चॉम्स्की और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जन्म से जो भाषा सीखने की जो बात कही है या उसके पास में जो व्याकरण का उपकरण होता है या भाषा सीखने का जो उपकरण होता है, ये बात जो की है वो की है नोम चॉम्स्की ने। किसने की है? नोम चॉम्स्की ने ये बात की है। तो इसका सही आंसर रहेगा नोम चॉम्स्की। क्या रहेगा सही आंसर इसका? नोम चॉम्स्की का सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। और इसके अलावा नोम चॉम्स्की ने बोला है कि भाषा ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो बालक में होती है वो जन्मजात होती है, जिसे भाषा अर्जन तंत्र के नाम से जाना जाता है। भाषा अर्जन तंत्र यानी एलएडी के नाम से जाना जाता है, एलएडी के नाम से उसे जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहने वाला है नोम चॉम्स्की। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, चॉम्स्की के सिद्धांत का एक मुख्यांश है। ऑप्शन 1 दे रखा है भाषा का विकास बौद्धिक विकास पर आधारित होता है, ऑप्शन 2 दे रखा है बच्चों के पास जन्मजात और सार्वत्रिक व्याकरण होता है, ऑप्शन 3 दे रखा है भाषा का विकास बच्चों को प्राप्त प्रबलनों पर आधारित होता है, ऑप्शन 4 दे रखा है भाषा अपने माता पिता और दूसरों के अवलोकन करने से भाषा को पाते हैं, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो भाषा का विकास बौद्धिक विकास पर आधारित होता है, ये बात इन्होंने की है। बच्चों का विकास बच्चों को प्राप्त प्रबलनों पर आधारित होता है, ये स्किनर द्वारा की गई बात है। बच्चे अपने माता पिता और दूसरों के अवलोकन करने से भाषा को पाते हैं, तो ये बात जहां तक है वाइगोत्स्की के सिद्धांत से निकल के आ रही है, क्योंकि उनका जो सामाजिकता का सिद्धांत था उसी के अनुसार बालक अपने आसपास सामाजिक वातावरण से भाषा को सीखते हैं। लेकिन जो चॉम्स्की के जो सिद्धांत है, चॉम्स्की ने जो बोला है वो बोला है बच्चों के पास जन्मजात और सार्वत्रिक व्याकरण होता है। तो सही रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2। उन्होंने बोला है कि बालक के पास एलएडी लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस यानी कि भाषा अर्जन तंत्र जो होता है वो जन्म से होता है, उसके पास में जन्म से ये तंत्र होता है भाषा अर्जन तंत्र जन्म से उसके पास में होता है। तो इसका सही आंसर रहेगा बच्चों के पास जन्मजात सार्वत्रिक व्याकरण होता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, सामान्य बुद्धि के बालक अक्सर किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? ऑप्शन 1 दे रखा 11 माह, ऑप्शन 2 दे रखा 16 माह, ऑप्शन 3 दे रखा 34 माह, ऑप्शन 4 दे रखा 51 माह, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो जो सामान्य बुद्धि का बालक होता है वो अक्सर किस अवस्था में बोलना सीख जाता है, इस प्रश्न का मतलब ये है। तो 11 माह के अंदर बालक बोलना सीख जाता है, जो मतलब स्वस्थ बालक है और सामान्य बुद्धि है जिसकी 90 से 100 के बीच में जिसकी बुद्धि लब्धि है, तो वो बालक 11 माह के अंदर बोलना सीख जाते हैं। तो सही आंसर इसके रहेगा ऑप्शन नंबर 1। और जो प्रथम शब्द होता है वो 8 से लेकर 12 माह तक की आयु जो माह का जो बालक होता है वो बोलने लग जाता है प्रथम शब्द। और शब्द युग्म का उच्चारण 18 से 24 माह के बीच में बोलने लग जाता है। जैसे कि कोई चीज उसकी है तो वो बोल सकता है कि ये खिलौना मेरा है, तो वो 2 साल के अंदर ये चीजें बोलने सीख जाता है और 18 से 12 माह के उम्र में वो बालक बोलना सीख जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा 5वां है, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करना सीखता है। ऑप्शन 1 दे रखा है स्वर व्यंजनों का, ऑप्शन 2 दे रखा है स्वर वर्णों का, ऑप्शन 3 दे रखा है स्वर एवं व्यंजन वर्णों का, ऑप्शन 4 दे रखा है शब्दों का, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम जो शिशु अनुकरण करना सीखता है वो सीखता है स्वर वर्णों का। किसका सीखता है? स्वर वर्णों का। पहले वो आ करेगा,
ऐसे ऐसे वाले जो वर्ण होते हैं जो मतलब स्वर की जो मात्राएं होती है या स्वर जो होते हैं उनको बोलना वो सीखता है, फिर इनको बाद में इनको जोड़ के वो पूरा शब्द बनाना सीखता है। तो प्रथम मतलब जो प्रथम शब्द जो बोलेगा बालक वो तो बोलेगा 11 माह की आयु में जाके वो बोलेगा, 11 से 12 माह आयु की में। और जो अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण जो करता है वो करता है स्वर्ण वर्णों का। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6 है, सभी बच्चों में सार्वभौमिक रूप से पाई जाने वाली अर्जन प्रवृत्ति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन 1 दे रखा है जीन पियाजे, ऑप्शन 2 दे रखा है स्किनर, ऑप्शन 3 दे रखा है थॉर्नडाइक, ऑप्शन 4 दे रखा है नोम चॉम्स्की, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो सार्वभौमिक रूप से पाई जाने वाली अर्जन प्रवृत्ति यानी एलएडी की जो बात की है वो बात की है नोम चॉम्स्की ने। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। सही आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहने वाला है। नोम चॉम्स्की ने बोला कि भाषा ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है वो कहां से होती है? बालक में जन्मजात होती है। इसीलिए इसके सिद्धांत को नोम चॉम्स्की का जो सिद्धांत है उसको बोला जाता है भाषा विकास का पैदाइशी सिद्धांत। भाषा विकास का पैदाइशी सिद्धांत भी इसको बोला जाता है, पैदाइशी सिद्धांत। एक इसे बोला जाता है जन्मजात सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। और सही आंसर इसका हो जाएगा। और ये जो है सिद्धांत है ये दिया है नोम चॉम्स्की ने। और एलएडी की इन्होंने सबसे ज्यादा बात की कि भाई बालक के अंदर जो जन्मजात प्रवृत्ति होती है वो जन्म से ही मतलब उसके पास ऐसी योग्यताएं होती है पैदाइशी कि वो भाषा सीख सकता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, इसने प्रस्तावित किया कि भाषा और विचार स्वतंत्र होते हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है वाटसन, ऑप्शन 2 दे रखा है जीन पियाजे, ऑप्शन 3 दे रखा है स्किनर, ऑप्शन 4 दे रखा है नोम चॉम्स्की, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो किसने प्रस्तावित किया कि भाषा और विचार क्या होते हैं? आपस में स्वतंत्र होते हैं? तो ये भी नोम चॉम्स्की थे। जबकि जीन पियाजे और जो वाइगोत्स्की है इन्होंने तो माना कि भाषा विचार पर निर्भर करती है और एक ने माना कि विचार भाषा पर निर्भर करते हैं। तो दोनों का इनका तो अलग सिद्धांत है, लेकिन जो भाषा और विचार को स्वतंत्र जो बताते हैं वो है नोम चॉम्स्की। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4, नोम चॉम्स्की का सिद्धांत है। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8 है, भाषा विकास में यूनिवर्सल ग्रामर के सिद्धांत को किसने पेश किया? ऑप्शन 1 दे रखा है जीन पियाजे, ऑप्शन 2 दे रखा है वाटसन, ऑप्शन 3 दे रखा है स्किनर, ऑप्शन 4 दे रखा है नोम चॉम्स्की, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो भाषा विकास में यूनिवर्सल ग्रामर के सिद्धांत को जो प्रस्तुत किया है, सिद्धांत जो पेश किया है वो किया है नोम चॉम्स्की ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इनके सिद्धांत की 4 बातें हैं कि एक तो क्या होता है कि बालक में जो भाषा ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है वो जन्मजात होती है। पहली बात तो जन्मजात प्रवृत्ति होती है बालक में ग्रहण करने की, भाषा ग्रहण करने की, जन्मजात भाषा ग्रहण करने की इनके अंदर क्या होती है? प्रवृत्ति होती है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे भाषा अर्जन तंत्र कहा जाता है। भाषा अर्जन तंत्र जिसे कहा जाता है, अर्जन तंत्र कहा जाता है। तो एलएडी उसको कहा जाता है। ये एक बात ये होगी। इसके अलावा इन्होंने एक बात कही कि बालक जिस भाषा को सुनता है उसकी व्याकरण अपने आप सीख जाता है। एक बात क्या है कि बालक जो भाषा सुनता है उसकी व्याकरण वह अपने आप सीख जाता है। उसको व्याकरण मतलब सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, व्याकरण वह अपने आप सीख जाता है। उस भाषा का व्याकरण अपने आप सीख जाता है। ये दूसरी बात है इनके सिद्धांत की। इसलिए इनके जो सिद्धांत है इस सिद्धांत को जेनेटिव ग्रामर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। जेनेटिव ग्रामर थ्योरी, ये इनके सिद्धांत से सारी बातें जो मैंने आपको बता दी जेनेटिव ग्रामर थ्योरी के नाम से भी इस सिद्धांत को जाना जाता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नोम चॉम्स्की। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9 है, एलएडी, ये एलईडी नहीं है, ये एलएडी है। एलएडी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है भाषा अर्जन अभिकल्प, ऑप्शन 2 दे रखा है भाषा सहचार्य अभिकल्प, ऑप्शन 3 दे रखा है भाषा संग्रह तकनीक, ऑप्शन 4 दे रखा है भाषा अर्जन तकनीक, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो इसका जो सही नाम रहेगा वो रहेगा भाषा अर्जन तकनीक या भाषा अर्जन डिवाइस। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। भाषा अर्जन तकनीक इसको बोलते हैं, भाषा अर्जन तंत्र बोलते हैं या तकनीक बोलते हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन से मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? ऑप्शन 1 दे रखा है अल्बर्ट विने, ऑप्शन 2 दे रखा है नोम चॉम्स्की, ऑप्शन 3 दे रखा पावलो, ऑप्शन 4 दे रखा मास्लो, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित पर्सन। ये सारे प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है नोम चॉम्स्की से। तो इसका जो सही आंसर रहेगा भाषा विकास से संबंधित है तो नोम चॉम्स्की इसके अंदर भाषा विकास से संबंधित है। अल्बर्ट विने नहीं है, पावलो नहीं है, मास्लो नहीं है। और तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहने वाला है। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 11। इसके बाद में प्रश्न नंबर 11 है हमारा, भाषा विकास से संबंधित जेनेटिव ग्रामर थ्योरी का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन 1 दे रखा है जीन पियाजे, ऑप्शन 2 दे रखा है वाटसन, ऑप्शन 3 दे रखा है स्किनर, ऑप्शन 4 दे रखा है नोम चॉम्स्की, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो भाषा विकास से संबंधित जेनेटिव ग्रामर थ्योरी जो मैंने आपको बताई है कि बालक जिस भाषा को सुनता है उसका व्याकरण वो अपने आप सीख जाता है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? जेनेटिव ग्रामर थ्योरी इसको बोला जाता है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4 इसका रहने वाला है, नोम चॉम्स्की। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, किसने बताया कि जिनकी बुद्धि क्षीण होती है वह भाषा योग्यता कम रखते हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है वाटसन, ऑप्शन 2 दे रखा है बर्ट, ऑप्शन 3 दे रखा है जीन पियाजे, ऑप्शन 4 दे रखा है नोम चॉम्स्की, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो ये जो बताया है बर्ट ने बताया है बैकवर्ड चाइल्ड में
यानी पिछड़े बालक की जो परिभाषा इन्होंने बताई है, बैकवर्ड चाइल्ड यानी पिछड़े हुए बालक, उसके अंदर इन्होंने बताया कि जिन बालकों की बुद्धि क्षीण होती है वे क्या करते हैं, उनकी जो भाषा योग्यता होती है वो कम होती है। तो सही आंसर इसका रहेगा बर्ट। क्या रहेगा? बर्ट इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहने वाला है। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर 13 है, भाषा विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है शब्दावली को पढ़ना, ऑप्शन 2 दे रखा है सही उच्चारण सीखना, ऑप्शन 4 दे रखा है संप्रेषणीयता का विकास, ऑप्शन 4 दे रखा है व्याकरण सीखना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो भाषा विकास का जो मुख्य उद्देश्य है वो है संप्रेषणीयता का विकास, यानी कि सामाजिक संपर्क उसका होना चाहिए। संप्रेषण मतलब एक अपने विचार एक दूसरे को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा पाना। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, भाषा विकास का पहला चरण कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा है लेखन, ऑप्शन 2 दे रखा है श्रवण, ऑप्शन 3 दे रखा है पठन, ऑप्शन 4 दे रखा है व्याकरण, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पहला जो चरण है वो है श्रवण, LSRW यानी कि लिसन, स्पीच, राइटिंग और रीड और राइटिंग, यानी कि सुनना, बोलना, राइट यानी लिखना, रीड यानी पढ़ना, पहले पढ़ना और फिर है राइट लिखना। ये है इनका भाषा का क्रम। पहले बालक सुनेगा, उसके बाद में बोलेगा, फिर पढ़ेगा और फिर लिखेगा। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 15 है, भाषा सीखने की प्रक्रिया मुख्यतः किस पर आधारित होती है? ऑप्शन 1 दे रखा है स्मरण शक्ति, ऑप्शन 2 दे रखा है सामाजिकरण, ऑप्शन 3 दे रखा है तर्क शक्ति, ऑप्शन 4 दे रखा है अनुकरण, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो भाषा सीखने की प्रक्रिया जो मुख्यतः किस पर आधारित होती है? अनुकरण पर। किस पर होती है? अनुकरण पर। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। भाषा सीखने की प्रक्रिया मुख्यतः किस पर निर्भर होती है? अनुकरण पर। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, भाषा विकास के लिए कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? ऑप्शन 1 दे रखा है आनुवंशिकता, ऑप्शन 2 दे रखा है पर्यावरण, ऑप्शन 3 दे रखा है शिक्षक का अनुभव, ऑप्शन 4 दे रखा है पाठ्यक्रम, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो भाषा विकास के लिए कौन सा सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो वो है पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब है आसपास का बालक को माहौल कैसा मिल रहा है। अगर उसके परिवार में सभी अंग्रेजी बोलते हैं तो बालक अंग्रेजी बोलना सीख जाता है। यदि उसके परिवार में सब लोग देहाती भाषा का यूज कर रहे हैं तो वो देहाती भाषा बोलना सीख जाता है। यदि हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो हिंदी भाषा बोलना सीख जाता है। सही आंसर इसका रहेगा पर्यावरण का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि अगर शिक्षक और स्कूल को माने तो स्कूल और शिक्षक के पास में बालक 5 या 6 घंटे ही रहता है। उसके अलावा वो पूरे दिन पूरे टाइम पे अपने परिवार के पास में रहेगा या अपने जो वातावरण है उसके पास में रहता है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके अलावा जो बालक की जो क्या नाम से भाषा के विकास को जो प्रभावित कारक है उनमें एक तो जैविक कारक भी है, वातावरणीय कारक है, और विद्यालय एवं शिक्षक है, व्यवसाय एवं कार्य है, उसके अलावा अभिप्रेरणा, अनुबंधन, अनुकरण आदि बहुत सारे कारक है जो बालक की भाषा पर प्रभाव डालते हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है, भाषा अधिगम का महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा है व्यवहारवाद, ऑप्शन 2 दे रखा है संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन 3 दे रखा है सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी। तो भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण सिद्धांत में व्यवहारवाद भी है, संज्ञानात्मक विकास भी है और सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, भाषा विकास में अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है केवल पढ़ना, ऑप्शन 2 दे रखा है केवल सुनना, ऑप्शन 3 दे रखा है विचारों को व्यक्त करना, ऑप्शन 4 दे रखा है लिखित उत्तर देना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो भाषा विकास में अभिव्यक्ति का अर्थ है कि अपने विचारों को दूसरे को बता पाना। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। अभिव्यक्ति का मतलब यही है कि अपने जो विचार है उसको एक्सप्रेस कर पाना, यानी दूसरे के सामने अपने विचारों को बता पाना। केवल पढ़ना नहीं हो सकता, केवल सुनना नहीं हो सकता, लिखित उत्तर देना नहीं हो सकता। अभिव्यक्ति का मतलब लिखित उत्तर देना हो सकता है लेकिन विचारों को व्यक्त करना लिखित में नहीं, मौखिक रूप से भी होना चाहिए। मौखिक रूप से भी होना चाहिए, लिखित में भी अपन, लेकिन उससे भाषा विकास का पता नहीं चलता। विचारों को जो व्यक्त किया जाता है मौखिक रूप से, उसी से अपनी भाषा का पता चलता है। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19 है, स्कूल में भाषा विकास के लिए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है? केवल पुस्तक आधारित अध्ययन, ऑप्शन 2 दे रखा है संवादात्मक गतिविधियां, ऑप्शन 3 दे रखा है अनुशासन आधारित गतिविधियां, ऑप्शन 4 दे रखा है पाठ याद कराना। तो पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन एक तो क्या है, नेगेटिव की तरफ है, नेगेटिव की तरफ है और संकीर्ण मानसिकता को लिए हुए हैं। ये जैसे केवल पाठ्य पुस्तक आधारित अध्ययन हो, अनुशासन आधारित गतिविधियां हो, पाठ याद कराना हो, ये बहुत ही छोटे मतलब व्यापक क्षेत्र नहीं है ये व्यापक। तो मैंने जो भी बताया मतलब टीचिंग मेथड में और साइकोलॉजी में जो प्रश्न को हल करने का एक तरीका ये भी है कि जो हमारा जो व्यापक जो तरीका है या जो पॉजिटिविटी की तरफ हमको ले जाता है वो उसका उत्तर होने का ज्यादा चांस होता है। तो संवादात्मक जो गतिविधियां हैं बालक के लिए भाषा विकास के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। संवादात्मक गतिविधियां जैसे बालक को समूह चर्चा करवा रहे हो अपन, वाद विवाद विधि जो हमारी है शिक्षक के लिए, शिक्षण के लिए, तो वो विधि वाली ये जो विधियां हैं ये विधियां होती है भाषा विकास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो संवादात्मक गतिविधियां जो है ये सही आंसर इसका रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, भाषा विकास में सक्रिय श्रवण का क्या महत्व है? ऑप्शन 1 दे रखा है विचारों को समझना और प्रतिक्रिया देना, ऑप्शन 2 दे रखा है केवल उच्चारण सुनना, ऑप्शन 3 दे रखा है व्याकरण सीखना, ऑप्शन 4 दे रखा है शब्दों का अभ्यास करना और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो भाषा विकास में सक्रिय श्रवण का जो मतलब होता है
विचारों को समझना और प्रतिक्रिया देना। ऐसा नहीं केवल हम विचारों को सुनते जा रहे हैं तो उससे भाषा विकास में पता नहीं चलेगा। और सक्रिय श्रवण का मतलब क्या है? विचारों को समझ पाना और उनकी प्रतिक्रिया देना। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 21 है। कुछ 2-3 प्रश्न और भी लिए हमने। भाषा विकास में मूल भाषा का क्या महत्व है? ऑप्शन 1 दे रखा है नई भाषा सीखने में सहायता करती है। ऑप्शन 2 दे रखा है केवल संवाद में उपयोग होती है। ऑप्शन 3 दे रखा है व्याकरण सिखाने में सहायक होती है। ऑप्शन 4 दे रखा है पाठ्य पुस्तक तक सीमित रहती है। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो भाषा विकास में जो हमारी मूल भाषा होती है वो नई भाषा को सीखने में सहायता करती है। किस प्रकार से करती है? जैसे हम इंग्लिश सीख रहे हैं, अगर हमको इंग्लिश की कुछ चीजें हमें पहले से आती है तो हम जो आगे की भाषा है इंग्लिश में जो भी आगे की चीजें हैं तो हम उनको सीखने में थोड़ी वो हमारी सहायता करेगी। इसी प्रकार से हम अगर हिंदी को हम जानते हैं तो हिंदी की व्याकरण और हिंदी की जो आगे की जो भाषा है, हिंदी में आगे जो पढ़ना होता है तो वो हमको सीखने में मदद करती है। तो सही आंसर हो जाएगा इसको नई भाषा सीखने में सहायता करती है। या जो भाषाएं होती है इनके काफी शब्द ऐसे होते हैं जो उस भाषा, जैसे अंग्रेजी कुछ शब्द हिंदी में चलते हैं, हिंदी के कुछ शब्द इंग्लिश में आ जाते हैं। तो नई मूल भाषा जो है नई भाषा को सीखने में भी मदद करती है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, बालक भाषा विकास में सबसे अधिक किससे सीखता है? ऑप्शन 1 दे रखा है पाठ्य पुस्तकों से। ऑप्शन 2 दे रखा है सहपाठियों से। ऑप्शन 3 दे रखा है पारिवारिक और सामाजिक वातावरण से। ऑप्शन 3 दे रखा है शिक्षकों से। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सामाजिक वातावरण जहां पर आ गया उसमें पाठ्य पुस्तक भी आ गई, सहपाठी भी आ गई, शिक्षक भी आ गया और परिवार भी आ गया। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर इसका 3 रहेगा। अगर इसमें परिवार नहीं होता और सामाजिक वातावरण होता ना तब भी इसका सही आंसर कौन सा रहता? सामाजिक वातावरण इसका सही आंसर रहता। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20-22 प्रश्न जो हमने भाषा विकास से संबंधित 3 भागों में, जितने भी प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए थे शायद ही कोई ऐसा प्रश्न बचा होगा जो भाषा विकास से संबंधित है और हमने उसको लिया नहीं है। तो अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है आरके विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर ले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अथवा आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर ले तो आपको वहां पे मिल जाएगा। और इन प्रश्नों की जो प्ले लिस्ट है आपको मिल जाएगी, रीड साइकोलॉजी के नाम से प्ले लिस्ट है। तो आप एक साथ इसको विजिट कर सकते हो, प्ले लिस्ट है रीड साइकोलॉजी के नाम से, तो आप वहां से भी इसको एक बार देख सकते हो। ऐसे प्रश्नों को देखने और जो संबंधी और भी अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें और चैनल को अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें जो टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या किसी और भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास शेयर जरूर कर दें। और ऐसे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहें।